है, इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट विल बी मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पहले ये हुआ था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलती थी जिसे हम ओडी कहते हैं, ओडी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अभी तक ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसको ही फॉलो कर रही हैं। पाकिस्तान में तो अभी तक ओडी भी ठीक से नहीं आई। हालाँकि अच्छे खासे ओडी कंसल्टेंट्स हैं, मैं पर्सनली भी जानता हूँ यहाँ पे ओडी कंसल्टेंट्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट में हेल्प आउट करते हैं और काम करते हैं इसके ऊपर। और लेकिन ये है कि बहरहाल दुनिया जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रही है। ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, नई-नई मेथोडोलॉजीज़, नई मॉडलिटीज़, नए डायनामिक्स उसमें डेवलप कर रहे हैं। तो बहरहाल इसका स्टार्ट ऐसे ही हुआ था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से, जो है कि जिसको हम प्लान्ड चेंज कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड देन द सेकंड जनरेशन इज़ ओटी, जो कि कमिंग एंड वॉडले ने इसको वो किया, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट दिया कि OT can offer occur an anticipation of major changes in the organizational environment. अब वो these changes क्या हैं जी? Associated with significant alteration in the firm's business strategy, which in return may require modifying corporate culture as well as internal structure, process to support a new. अब ये देखें इसमें जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो क्या है कि ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग आपको नज़र आ रही है कि कल्चर ही ऑर्गेनाइजेशन का बदल जा रहा है, स्ट्रक्चर ही इंटरनल बदला जा रहा है, इस प्रोसेस ही चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिवली डिफरेंट वेज ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यहाँ तक कि थिंकिंग और परसेप्शन और बिहेवियर सब कुछ हम जो है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर देख रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक उसके एक डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें बता रहे थे कि यार जो वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग गूगल एंड टेस्ला मोटर्स और ये इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एक्स वगैरह और बाकी वो हार्वर्ड ड्रॉप आउट्स को इनकरेज कर रहे हैं। यानी वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको ले रहे हैं वो, रादर देन वो जो कि प्रॉमिसिंग हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं या टॉपर्स हैं या 4 जीपीए वाले। बिल्कुल देखिए पैराडाइम ही चेंज हो गया। यानी हम हमारे यहाँ अभी था कि जी जो टॉपर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो जिसकी अचीवमेंट्स हैं, जिसके डिस्टिंक्शंस हैं, उसको लिया जाता था। अब ये बड़ी-बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं वो ड्रॉप आउट्स को ले रही हैं। वो कहती हैं यार ये जितना बंदा इस सिस्टम के अंदर रहता है, तो वो उतना ही एक पैटर्न के ऊपर चलना उसकी लाइफ रह जाती है। वो आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिविटी और डिफरेंट परसेप्शन और डिफरेंट लैटरल थिंकिंग के ऊपर नहीं काम कर सकता। तो वो एनकरेज कर रहे हैं। दूसरा उसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कर रहे हैं कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या कहते हैं डिग्रीज, वो लोगों को हायर करना शुरू कर दिया उन्होंने। नाउ यानी कहने का मकसद है कि एक ही पोस्ट के लिए एक एमबीए बंदा भी बैठा होगा और एक हो सकता है मैट्रिक पास भी दोनों बैठे हों और दोनों इक्वली कैंडिडेट होंगे उसके लिए। जबकि हमारे यहाँ अभी तक मैकेनिज्म यही है कि एमबीए की पोस्ट के लिए एमबीए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए इवन ग्रेजुएट यानी जो 14 ईयर वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब तो खैर वो एमबीए भी 18 ईयर्स पे चला गया और बीबीए 16 ईयर्स पे चला गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम अभी भी डिग्रीज़ की कैटेगरी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। बाहर जो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो डायनामिक हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन पे चली गई हैं, वो इस चीज़ से बहुत आगे निकल गई हैं। वो मतलब वो देखते हैं अलग चीज़, यानी एक वो हो सकता है उनका क्राइटेरिया क्या हो कि व्हाट इज़ द परसेप्शन लेवल ऑफ दिस कैंडिडेट या व्हाट इज़ द थिंकिंग लेवल। अब थिंकिंग is not dependent upon the degree. Thinking is dependent upon your own learning and capacity and whatever, right? तो अब वो चीज़ों को और तरीके से हायर करें। तो ये मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया हायरिंग का। इसी तरह उनका जितना भी प्रोसेस है वो चाहे वो ऑर्गेनाइज़ेशन को रन करने का है, बिज़नेस को ग्रो करने का है, प्रोडक्ट लॉन्च करने का है या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना, व्हाटएवर, यानी बिज़नेस के स्पेक्ट्रम में जो कुछ भी आता है, वो सब एक एक नए पैराडाइम के अंदर वो चला रहे हैं और नए-नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आपने वो देखी होगी हाइपरलूप जो इलॉन मस्क बना रहा है, वो मतलब आने वाले 8-9 साल कहते हैं विदिन 10 इयर्स से पहले-पहले वो प्रैक्टिकल हो जाएगी। उसकी स्पीड जहाज़ से ज़्यादा होगी और किराया जो है वो ट्रेन से भी कम होगा। तो आप यानी कराची पेशावर से कराची का सफ़र ऑलमोस्ट 45 मिनट के अंदर। सो वी कैन नॉट इवन इमेजिन एंड दैट इज़ अ ट्रेन।
तो वो उसने अब आप इंजीनियर्स आप में से जो लोग हैं वो उसके मैकेनिज्म को शायद बेहतर ज़्यादा समझ सकते हैं कि वो उसने जो उसमें एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक जो है वो एनर्जी का। तो कहने का मकसद ये है कि सिस्टम ही सारा बदल रहा है, थिंकिंग के लेवल्स ही चेंज हो रहे हैं, यानी वो चीज़ें वो अज़्यूम करके और उस पे काम कर रहे हैं जो कि बज़ाहिर प्रैक्टिकली नहीं लगती, बज़ाहिर रियलिस्टिक ही नहीं लगती। तो पहले ये था कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जाए, यानी इसके अंदर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, इनको इसमें नई मशीन लाई जाए, नए नए पॉलिसीज़ लेकर आए जाएँ या उनकी जो है वो ग्रोथ की जाए। तो ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे ग्रोथ हो रही थी और डेवलपमेंट हो रही थी। अब वो कहते हैं नहीं भाई ट्रांसफ़ॉर्म कर दें। अब जैसे मैंने कहा कि हायरिंग का प्रोसेस ही बदल गया कि अब एक एमबीए और एक मैट्रिक दोनों एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब पहले ये नहीं था, पहले तो ये था कि यार एमबीए किया है तो उसको एमएस करवाएँ, उसको पीएचडी करवाएँ, उसको थ रिसर्च करवाएँ, ये डेवलपमेंट हो रही है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहते हैं कि जी हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यार थिंकिंग किसकी अच्छी है, क्रिएटिव कौन है ज़्यादा, परसेप्शन किसकी ज़्यादा अच्छी है, डिसीजन मेकिंग किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोचने का अंदाज़ किसका मुख्तलिफ है। तो अब ये हो गए हैं क्राइटेरिया, यूँ समझ लें कि ये हो गई हैं डिग्रीज़, ये हो गए हैं वो क्राइटेरिया जिनके ज़रिए जो है वो लोगों को हायर किया जा रहा है। या एग्ज़ैक्टली मैंने गूगल की एग्ज़ाम्पल दे दी। जैसे गूगल है, जैसे टेस्ला मोटर्स है, जैसे और बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, इवन माइंड वैली और इस किस्म की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो इन चीज़ों को एनकरेज करें। तो बहरहाल ये मैंने आपको 2-4 एंगल्स बताए। आप जब मज़ीद इनको इन ऑर्गनाइज़ेशन की केस स्टडीज़ को जाके देखेंगे और आप ज़रा यूट्यूब पे जाके इनके बारे में जानें तो आपको पता चलेगा कि यार ये दुनिया किस लेवल पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच, प्लान्ड चेंजेस, प्लान करके यानी हम पहले स्टेप में ये करेंगे फिर नई मशीन लगाएँगे, फिर अपडेटेड होगी, फिर उसके बाद लोगों को पढ़ाएँगे, उनको ट्रेन करेंगे वगैरह-वगैरह। तो इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कि लोकल से नेशनल और नेशनल से मल्टीनेशनल बनी। अब क्या हो रहा है एंटीसिपेटेड मेजर चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस स्ट्रेटजी। अब वो पहले से एंटीसिपेट कर रहे हैं, क्या? कि आगे ज़माने में होने क्या वाला है। तो उस ज़माने के हिसाब से वो क्या चीज़ दरकार होगी? जैसे आपको पता है कि दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का और ये जो ट्रैफ़िक कंजेशन और इन चीज़ों का बहुत बड़े मसले आ रहे हैं। तो वो पूरे जो मीन्स ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ही बदल रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी इसकी बता दी, एग्ज़ाम्पल दे दी, हाइपरलूप जो ट्रेन बना रहा है इलॉन मस्क। तो इसी तरह वो आपने देखी होंगी वीडियोज़, वो जो नई टाइप ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है कि वो जो है वो ट्रैफ़िक में वो एक गोल सी एक गाड़ी होती है और वो जा रही है तो वो जैसे गाड़ी सामने आ जाए तो वो ऊपर उठ जाती है और उसके नीचे मतलब वो स्टैंड से बन जाते हैं और नीचे उसके पहिए लगे होते हैं, वहाँ से वो बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तरह वहाँ से गुज़र के और जहाँ रोड पे रश नहीं है वहाँ पे जाके नीचे वापस आ जाती है। इसी तरह पुल से नीचे हो जाती है और ऊपर करके आपने देखी होगी, बड़ी कॉमन सी वीडियो है। तो कहने का मकसद है कि ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि यार ये होने वाला है। तो ये मैंने आपको एक ट्रांसपोर्टेशन की एग्ज़ाम्पल दी। इसी तरह वो हर एक चीज़ के अंदर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाले जा रही है। ये फ़ेसबुक को आप देख लें, ये व्हाट्सऐप को आपको शायद दिल में होगा फ़ेसबुक इज़ गोइंग टू लॉन्च अ क्रिप्टो करेंसी। व्हाट्सऐप इस पे को इस एज़ अ टेस्ट केस यूज़ किया गया इसके ऊपर। आपने देखा होगा, आपने देखा ना वो लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज। तो वो ये मतलब इसको ये एक टेस्ट केस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि आया ये मैसेज कहीं लीक तो नहीं हो रहा, किसी को कहीं कोई पढ़ तो नहीं सकता, एक्सेस तो नहीं कर सकता। ये जब सक्सेसफुल हो गया सारा, तो फ़ेसबुक के पास तो ऑलरेडी 2 से 3 बिलियन यूज़र हैं, 2 ढाई बिलियन यूज़र हैं, तो उसको तो मसला ही नहीं है, 2 बिलियन तो हैं आई थिंक, तो प्लस हैं उससे। तो वो जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा, तो वो उसका तो बड़ा आसान तरीका है, अगर वो सबको फ्री में भी एक कॉइन या कोई एक ऐसा दे दे छोटी सी अमाउंट कि यार आप इसको करें ट्रांज़ैक्शन। तो उसका अगर इस पे 1500 मिलियन या 1 आध बिलियन लग भी जाता है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो सब लोग उस पे करेंसी भी एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब अपने ट्रांज़ैक्शन करेंगे और ट्रांज़ैक्शन करने के बाद तो पता लग जाएगा कि यार ये वायबल है, फ़ीज़िबल है, कोई मसला नहीं आया। यानी वो ट्रायल भी रन हो जाएगा और लोग उसको यूज़्ड टू भी हो जाएँगे एंड देन ही मे लॉन्च दिस ऑफ़िशियल एज़ एन ऑफ़िशियल करेंसी और इसको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ना डॉलर इसके सामने खड़ा हो सकता है और ना पाउंड, ना येन, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो ये वो एंटीसिपेटेड चीज़ें हैं, अब पता नहीं ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ से चीज़ों को देख रही है। मुख्तलिफ अंदाज़ से हम ये अलग बात है कि हम पता नहीं कौन-सी सदी में रह रहे हैं, कहने को तो 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी कुछ ना कुछ वो हिल-जुल करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यू आर द पार्ट ऑफ इट
and most of you, so you can easily know कि what exactly they are doing. Last class में गालिबन असद साहब भी बात कर रहे थे कि हम जी वही पुराने तरीकों पे चल रहे हैं, और उससे गालिबन रियाज साहब कह रहे थे कि एफिशिएंसी नहीं आ रही और इफेक्टिवनेस नहीं आ रही। तो अब चीज़ें यानी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बहुत चीज़ें बदल रही हैं। तो ये मैंने 1, 2, 4 आपको एस्पेक्ट बताए। पता नहीं और क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना? तो अब ये डेवलपमेंट से भी कॉन्सेप्ट आगे चला गया ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। सोचने का अंदाज़, देखने का अंदाज़, परसेप्शन का अंदाज़, डिसीजन मेकिंग की चीज़ें, और वो जितने पुराने असूल थे उनमें से अगर कोई काम का है तो ठीक है, अदरवाइज़ दे आर ऑब्सोलीट नाउ, राइट? वो चला गया, ओल्ड इज़ गोल्ड, और ये सारा सिस्टम सिस्टम अब बदल गया है। वो नए ज़माने के हिसाब से चीज़ों को सोचा जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है। मैं ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ, तो मैं उसमें अक्सर ये बताता हूँ कि हम ये बच्चों को शुरू से बता रहे होते हैं कि जी ख़्यालों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हम यही पढ़ते थे ये अमुकों की जन्नत है, फलाना है। तो अब दुनिया सारी ख़्याल पे ही चल रही है। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये लिब्रा करेंसी जो फ़ेसबुक ला रहा है, ये ख़्याल था। ख़्याल क्रिएट हुआ और उसको वो रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी बज़ाहिर ये एक वो लग रहा है, तिलिस्माती सी बात लग रही है। लेकिन देखें ना, क्रिप्टो करेंसी आ गई। वो बिटकॉइन्स और ये सारी चीज़ें आई। ये आज से 10 साल पहले तो ये ख़्याल ही लग रहा था कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है? कौन इस ई करेंसी को मानेगा, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को मानेगा? लेकिन नाउ पीपल आर यूजिंग इट। पाकिस्तान में तो बैन है, लेकिन बाहर दुनिया में चल रही है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि इस ख़्यालों तो ये वो जो सोच के अंदाज़ हैं, यही बदले जा रहे हैं।